इज़राइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग करना अनिवार्य है तथा इज़राइल के प्रत्येक नागरिक को कुछ समय के लिए सेना में काम करना भी अनिवार्य है, चाहे वह उस देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों न हो। इज़राइल भारत के मुकाबले बहुत छोटा देश है। सिर्फ 90 लाख की आबादी वाले देश की कुछ बातें ऐसी हैं जो इसे अमेरिका और रूस से भी ज़्यादा ताकतवर देश बनाती हैं। आइए जानते हैं कि इज़राइल की वो 5 बातें क्या हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला, इज़राइल का मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ताल पायोट। यह इज़राइल का वह मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें युवाओं को शामिल किया जाता है। प्रोग्राम के जरिए देश के युवाओं की वैज्ञानिक और नेतृत्व की क्षमता परखी जाती है। युवा इस प्रोग्राम के जरिए इज़राइल की मिलिट्री रिसर्च और उसके विकास में मिली सफलताओं का प्रदर्शन अपनी दिमागी ताकत के दम पर करते हैं। इस प्रोग्राम में हाई स्कूल पास युवाओं को फिजिक्स और मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग के अलावा कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हर क्लास में सिर्फ 50 से 60 शारीरिक तौर से मजबूत युवाओं को ही इस प्रोग्राम के लिए चुना जाता है। 9 साल तक वह इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। इसी तरह का एक प्रोग्राम इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए भी है और इसे हावाझालोट नाम दिया गया है। दूसरा, मार्शल आर्ट क्राव मागा। इजराइल के पास अपनी मार्शल आर्ट है जिसे क्राव मागा कहते हैं और इसे एक जर्मन न्यूज बॉक्सर ने इजाज़ किया था। होलोकास्ट के बाद सामान्य नागरिकों की शारीरिक रक्षा के मकसद से इस कला का आविष्कार हुआ। इस मार्शल आर्ट के जरिए बुजुर्गों को भी उनकी मदद करना सिखाया गया। इस आर्ट में इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि विपक्षी किसी भी व्यक्ति की जान न ले पाए। यह मार्शल आर्ट इजराइल की सेना का भी हिस्सा है। तीसरा, इजराइल के ताकतवर ड्रोन। जिस समय दुनिया ड्रोन के बारे में शायद सोच रही थी, इजराइल ने ड्रोन का प्रयोग करके दुनिया को दिखा दिया था। इजराइल की मिलिट्री ने योम किपुर वार के समय ड्रोन का प्रयोग किया था। यह युद्ध 6 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 1973 तक चला था। इस ड्रोन का आविष्कार बगदाद में जन्मे इजरायली इब्राहिम करीम ने किया था। इसके बाद इजराइल ने कई ड्रोन डेवलप किए जिसमें अंबर भी शामिल है और इसे अमेरिकी ड्रोन प्रेडेटर की प्रेरणा माना जाता है। करीम आज अमेरिका में हैं और यहाँ पर उन्हें ड्रोन फादर कहकर बुलाते हैं। अमेरिका के बाद इजराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रोन आता है। चौथा, एंटी मिसाइल सिस्टम। इजराइल के पास आज दुनिया का बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह मोर्टार तक से उनकी रक्षा कर सकता है। इसका इंटरसेप्शन रेट 87% है। इजराइल अब कई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। साथ ही इजराइल इस तरह के सिस्टम को भी डिज़ाइन कर रहा है जो टैंक्स और शिप्स तक की रक्षा भी करने में सक्षम है। पांचवा, मोसाद का खतरनाक किडान यूनिट। यह एक हिब्रू शब्द है और इसे इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद प्रयोग करती है। किडान दरअसल मोसाद की वह यूनिट है जिसे दुश्मनों की हत्या के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। किडान वेस्ट एशिया में बड़े पैमाने पर अपना काम करती है, लेकिन दुनिया भर में इनकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। कुछ मौक़ों पर तो इन टीमों ने किसी दूसरी सरकार के लिए किसी को किडनैप किया है या हत्या तक की है, लेकिन ऐसे तभी किया गया जब इजराइल की अथॉरिटी ने किसी के अनुरोध पर ऐसा करने का आदेश दिया हो।
इन टीमों को दुनिया भर में सबसे खतरनाक माना जाता है। इनकी सफलता का आंकड़ा 80% तक है। मोसाद के चीफ रहे मीर दागन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसी ईरान टीम को नेतृत्व अपने करियर के शुरुआती दौर में किया जिसने 200 से ज़्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।